को इस रिपोर्ट में बताया जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहेंगे। इसके लागू होते ही उत्तराखंड में संपत्ति, शादी, रिलेशनशिप और बहु विवाह को लेकर चली आ रही पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। यूसीसी का मतलब ये है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी लागू होने से क्या-क्या बदलाव होंगे और लोगों के लिए क्या-क्या करना जरूरी हो जाएगा, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले शादी और लिव इन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। 6 महीने के अंदर करना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। आप यूसीसी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखा गया है, यानी इस दिन के बाद से हुई सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 6 महीने तक का टाइम दिया गया है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसके लिए उनके माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रार के सामने अपने संबंध के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप खत्म करना चाहेगा तो इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए और भी नियम है। इसमें पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा और रिलेशन टूटने पर लड़की महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। अब इसे लेकर जुर्माने की बात कर लेते हैं। शासन को सूचना दिए बगैर 1 महीने से ज्यादा दिन रिलेशनशिप में रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? 18 साल से पहले किसी धर्म में शादी नहीं। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकेगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल अनिवार्य कर दी गई है। शादी के साथ साथ तलाक का भी रजिस्ट्रेशन। शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा तलाक होने पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब तलाक होने की जानकारी भी शासन को देनी होगी। इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। हलाला और बहु विवाह पर रोक। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में अब इस्लाम में प्रचलित हलाला प्रथा और बहु विवाह प्रथा पर रोक लग जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वो उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी करके एक रात गुजारनी होती है। इसे निकाह हलाला कहते हैं। इसके बाद उस दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। ऐसा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी करके रह सकती है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक हलाला के इस नियम को मौलवियों ने अपनी मर्जी से तोड़ा मरोड़ा है, लेकिन अब उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी प्रथा बहु विवाह में ऐसा होता है कि जब एक पुरुष एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करता है तो उसे बहु विवाह कहते हैं। अब इस पर भी रोक लग जाएगी। छठा पॉइंट, बेटी बेटा संपत्ति में बराबर हकदार। संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। मतलब प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। इस कानून के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति के समान अधिकार का दर्जा मिलेगा। 7वां पॉइंट, माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार। किसी भी शख्स के निधन के बाद उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को उसकी संपत्ति देने का अधिकार रखेगा। 8वां पॉइंट, पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कोई भी शख्स अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत एक ही नियम के आधार पर तैयार कर सकता है। इससे पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब ये नियम सभी के लिए समान होंगे। 9वां पॉइंट, दूसरे धर्म के बच्चों को नहीं ले सकेंगे गोद। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। 10वां पॉइंट, अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर।
अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी कानून से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। बिल विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां से 12 मार्च 2024 को इसे मंजूरी मिल गई। 20 जनवरी 2025 को सीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने पास कर दिया था और अब 27 जनवरी से इसे लागू किया जा रहा है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।